मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जम्मू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये कन्वे करना है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जम्मू कश्मीर की हैं, ओबीसी कास्ट्स जो हैं, उनकी एक आध डिमांड जो थी सरकार ने एड्रेस की है, तो उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करेंगे मीडिया के थ्रू, और उम्मीद करेंगे कि जो बाकी पेंडिंग इश्यूज हैं वो भी समय के साथ उनका भी निवारण होगा। मैं थोड़ी सी विस्तार में जाता हूं कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये 1993 से जैसे पूरे भारत में मंडल कमीशन लागू हुआ था और अदर बैकवर्ड क्लास की जो डेफिनेशन पैदा हुई और लोगों को जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो पूरे भारत में दिया गया और फिर स्टेट्स में अलग से दिया गया। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत रही जिसमें वो आज 30 साल होने जा रहे हैं, आज तक वो मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है। लेकिन जो रिजर्वेशन का इशू है वो सरकार एड्रेस कर रही है, वो प्रोसेस में है, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द हो जाएगा। और एक इशू जो अभी कल ही अनाउंस हुआ, जो पंचायती राज सिस्टम में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो सरकार ने ओबीसी जो लोग हैं उनके लिए भी कोटा डिसाइड किया है, इस डिसीज़न को हम हेल करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस डिसीज़न से मैं ये भी कन्वे करूँगा कि ओबीसी लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना पैदा हुई है कि जो सरकार है वो समय तो उसने लिया, लेकिन समय के साथ उसने अपना वायदा पूरा किया है। एक वायदा पूरा किया है कि कहीं ए रे ऑफ होप जो है हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज में दिखी है। ये जो डिसीजन है ये पूरे ओबीसी वर्ग को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बहुत प्रभावी रोल प्ले करेगा और हमें तो ये भी लगता है कि सरकार को बेनिफिट भी होगा। ये सेक्शन जो है सरकार के लिए उसकी सपोर्ट भी करने को तैयार होगी अगर सभी इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं वन बाई वन। जी, मैं बंसीलाल चौधरी, मैं कन्वीनर ओबीसी महासभा। आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी ओबीसी की, आप देखे होंगे कश्मीर से बैठे हैं ओबीसी वेलफेयर फोरम के, कश्मीर से इन लोगों ने बहुत मेहनत किया कश्मीर के अंदर भी। तो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन और ओबीसी महासभा और प्रेसिडेंट्स और सभी ओबीसी के, जीबर बरादरी के, लोहार चौहान कम्युनिटी के और सैन समाज बहुत मेहनत की, संघर्ष किया है। आपने देखा होगा, मैं आपके मीडिया से, इन्होंने 2021 में है जब हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली तो हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम गांव-गांव में जाकर लोगों को एजुकेट करेंगे, वो अपनी आवाज़ जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ पास पहुंचाने की बात करेंगे। साथियों, संघर्ष हुआ, आज उसका परिणाम निकलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, मैं वहाँ खड़ा था उस वक़्त, और हीरानगर में वायदा किया कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है 370 दफ़ा का। आज प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्टार्टअप की है, देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है इस बात को कि आपने देखा होगा 26 को ओएससी से हमें बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम से हमें कहा जाता था वीक एंड प्रिविलेज क्लासेस, ब्रैकेट में लिखा जाता था सोशल कास्ट। लेकिन पूरे भारत में ओबीसी और जम्मू कश्मीर में ओएससी, कैसा डिस्क्रिमिनेशन था हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हूँ इस बात को कहने के लिए। पिछली सरकारों ने हमको दबा के रखा, बिल्कुल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हम लोगों को, सबको। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पे, उनको मैं याद आता मुझे